अस्सलामुअलैकुम पखैर अली तासटोल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय डेली व्लॉग्स। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। आज मेरे डाइट का डे 5 है और डे 5 काफ़ी स्मूथ जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने सुबह उठते एक्सरसाइज नहीं की आज, क्योंकि मेरी जिम पार्टनर आउट ऑफ सिटी गई हुई है और मैं करूँगी आज जिम इंशाल्लाह, लेकिन कुछ टाइम बाद मॉर्निंग में नहीं कर पाई क्योंकि वो आई नहीं, उसने मुझे उठाया नहीं। तो ऑल ब्लेम्स ऑन हर। डे 5 में क्या आप ले सकते हैं, व्हाट इज़ अलाउड, तो मैं आप सबको बता दूं। आप लोग ने ½ kg मीट लेना है एंड मीट और चिकन वॉट एवर यू लाइक। मीट हम लेंगे और उसके साथ 6 टोमेटोज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा मीट पसंद है। मैं मीट पर्सन नहीं हूँ ज़्यादा, आई लाइक चिकन मोर। लेकिन क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई और भाभी ने मेरे साथ डाइट स्टार्ट की है, तो हमारा मेन्यू भी सेम होता है, तो वी एंड अप हैविंग मीट। एंड जहाँ तक टोमेटोज़ की बात रही, मेरे घर में किसी को टोमेटोज़ नहीं पसंद मेरे अलावा, तो मेरे लिए इजी है 6 टोमेटोज़ खा लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता फातिमा और शरो से हो पाएगा। तो सबसे पहले अपना वेट चेक कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज मेरा वेट वही है ऑलमोस्ट जो था, बट आई एम स्टिल हैप्पी। इट्स टोटली फाइन, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा एटलीस्ट वेट वही है, बड़ा नहीं है आज, वही है जो कल था, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और कोई मसला नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बताया था कि बॉडी कैसी कंफ्यूज हो जाती है और आपने अपनी बॉडी को के साथ ट्रिक्स खेलने होते हैं कि आपकी बॉडी समझे भी नहीं और आपका वेट भी कम हो रहा हो। क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैंने 40 kgs इन टोटल रिड्यूस किए हैं। तो उन 40 kgs रिड्यूस करने के बाद मैंने एक ही रूटीन अपनी बना ली जो कि पोर्शन कंट्रोल है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई वर्कआउट जिम नहीं कर रही थी। तो ये है कि एटलीस्ट मैं जितना खा रही हूँ उससे ज़्यादा बर्न करूँ कि मेरा वेट भी कम हो रहा हो और मुझे इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूँ, सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए आपको टाइम लगता है। क्या आप प्रेफर करोगे एक हफ्ते में 10 किलो कम करना और वो 10 किलो 5 दिन में वापस बढ़ जाना, या 1 महीने में 2 किलो कम करना और पूरी उम्र वो 2 किलो कम रहें? आप क्या प्रेफर करते हो? मैंने अपने आप को बूस्ट देने के लिए, अपने रूटीन सेट करने के लिए जीएम डाइट स्टार्ट की है कि एक दफ़ा मेरी बॉडी क्लेंस हो जाए, मुझे आदत पड़ जाए स्ट्रिक्ट खाने की, मैं बर्दाश्त कर सकूं भूख, तो उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मैं अपने पुराने डाइट प्लान पे आऊँगी जो कि मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही हूँ। खैर, इन सब बातों पे बाद में आते हैं, हम जाके अपना मील खाते हैं क्योंकि हमें बड़ी सख्त भूख लगी है। सबसे पहले मैंने पिया 1 मग ऑफ कैबेज सूप जो कि पीना बड़ा मुश्किल हो गया, एंड देन 4 स्लाइसेस ऑफ बीफ एंड 3 टोमेटोज़ जो कि बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे, एंड देन 1 टोमेटो उस पर हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था। टमाटर खा लो। क्यों? गोश्त खाओगी? वो खाए, इतना पेट फुल है ना। और ये स्पून में बनाओगे फुल रहो। नहीं सच नहीं। फिर मैंने लिया 1 मग ऑफ कैबेज सूप जिसको पीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, अपनी शक्ल को देख के जज कर सकते हैं, एंड 1 टोमेटो उस पर मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल किया। रोज़ कैसे गुजर रहा है आपका डे व्हाट? देखो ना, इतना गुस्सा है, इतना भूख लगी है कि मैंने स्लीव्स ही फाड़ दी अपनी शर्ट की। वैसे आज का दिन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपका पेट भी। मेरी मदर ने विदाउट मतलब 1 वीक करके फिर 2 डेज गैप लेके फिर मतलब ये डाइट की थी, ऑलमोस्ट 2 वीक्स किया था। एंड आपने कितना लूज किया था? वो तकरीबन मैंने 10
80 10 kg लूज था, मतलब आपको होगा 70 या 80 और आपने 70 पे आ गई होगी, राइट? 80 नहीं थी, सुबह कम थी, अच्छा, 70 थी तो फिर 60 पे आई थी, और फिर बताओ ना, 75 थी तो 65 पर आ और वो कहानी भी बताओ जो बचपन से मैं सुन रही हूँ कि आप बेहोश हो गई थी और फिर पापा ने आपके मुंह में चीनी डाली, तो आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, चीनी नहीं डालना मेरे मुंह में, मैं डाइट पे हूँ, ठीक कहती कि मैं किस में एक्सट्रीमिस्ट मेरे भाई की तरह। मैंने दोपहर में फुल बीफ नहीं खाया था, तो जो लेफ्ट ओवर था वो मैं अभी खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बात पूरी बात कर लूँ और अस्सलाम वालेकुम का जवाब अस्सलाम वालेकुम नहीं होता, वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या उनको सलाम, मैं तुम्हें सलाम करी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? डाइट कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आज तो मतलब गोश्त खा के मतलब नहीं, ऐसे बुरा नहीं है, लेकिन बहुत मजेदार है वो, बस बहुत मजेदार बना, मुझे नहीं है। पसंद नहीं है। और मुझे बहुत पसंद। मैं अपने कमरे में बैठ के कब से सोच रही थी, मतलब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, नो वन्स हियर, सी। मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर कर लूँ। मैं ये सोच रही थी कि ये डाइट कब एंड होगी क्योंकि मेरे लिए पूरा दिन गोश्त खाना बड़ा बोरिंग हो जाता है। मुझे गोश्त पसंद भी नहीं, और मैं इतने दिनों में से सबसे ज़्यादा फुलर भी इस दिन फील कर रही हूँ, मतलब भूख नहीं लग रही लेकिन बोर भी हो रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ कि कब ये डाइट एंड होगी। और आज हमारा 5th डे है, खैर है, फिर मैं तसल्ली दे रही हूँ अपने आप को, लाइबा कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। और बस मैं ये कहना चाहूँगी आप सबको कि आप सब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये मैं सीरियस कह दूँ, स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट डाइट बहुत ज़रूरी होती है। आपने पोर्शन कंट्रोल करना होता है और कम से कम 20 डेज़ आपने एक रूटीन बनानी होती है। 20 डेज़ बाद आपको आदत हो जाती है, लेकिन 20 दिन तक ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप खुशी खुशी डाइट करेंगे। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी, मोटिवेटेड रहना है और लगे रहना है। मैंने ये सोचा है अब कि मैं इस तरह करूँगी ना कि मैं अपना रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी। ये 1 वीक स्ट्रिक्ट डाइट हो गई, उसके बाद आई टेक 2 डेज़ का गैप, और फिर उसके बाद मैं आऊँगी पोर्शन कंट्रोल पे, हेल्दी ईटिंग पे आऊँगी। पोर्शन कंट्रोल के बाद मैं आऊँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे 1 वीक के लिए, और फिर 1 वीक के बाद मैं आऊँगी हेल्दी ईटिंग पे। तो मतलब हमारे पास महीने में 4 वीक्स होते हैं ना, तो हर वीक मैं अपनी बॉडी को कंफ्यूज करूँगी, अपने आप को भी खुश रखूँगी और फिटनेस की तरफ ज़्यादा मेरा दिमाग होगा। मैं चाहती हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ जिम को लेके, क्योंकि जिम से मैं ये फील कर रही हूँ मुझे आई स्लीप बेटर, मुझे ऐसे बुरे थॉट्स नहीं आते और मैं बहुत इनर्जेटिक फील करती हूँ। तो मुझे लगता है जिम इज़ मस्ट। जो लोग बैठ के सिर्फ फाके करते हैं उनको कहूँगी प्लीज़ अपनी स्टेमिना भी बढ़ाओ, अपने सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करो। कैसे? जिम जाके वॉक करके, स्ट्रीट पे वॉक करो, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन करो, बस एक्टिव रहो आप सब। एक्टिव रहना शुरू कर लेना तो हमें किसी डाइट की, किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आजकल ना कोई एक्टिव रह रहा है, ना कोई रॉ और अच्छी खुराकें खा रहा है, ऑर्गेनिक, सब प्रोसेस्ड खा रहे हैं मेरे समेत। इसलिए हमारे ये हालात हैं आजकल। इतना भाषण जिस पे किसी ने अमल नहीं करना, वो देने के बाद मुझे सख्त भूख लग गई थी, तो मैंने 2 टमाटर खा लिए। द लास्ट एंड फाइनल मील। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो? भाई आप सुनो, मैं भी ठीक ठाक। कुछ फील हो रहा है दांतों पे, मतलब शेक के दिन के बाद ना दांतों ने मतलब इतना और फील हो रहा था जब मैं चक मार रही थी। ठीक है, वैसे ही ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल तंग आ गई गोश्त तेरी, लास्ट वीक नहीं खाया जा रहा मुझसे। क्या आपके साथ भी ऐसे? अब ऐसा भी नहीं है, लोग ये नहीं समझते कि डाइट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, और अगर आप 6 दिन में तंग हो जाओ फिर डाइट आपके लिए नहीं है। तो मैं भी तंग हो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बार वो बार तो हम कह रहा सब हूँ हिम्मत दे रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म कर सकें। और ये एक सबसे वर्स्ट ग्रिल टोमेटो होते हैं, सही कच्चे खाया करो, वो बेरेबल होते हैं। ये ज़्यादा मजे के होते हैं बिकॉज इट बिकम्स मोर जूसियर with a smoky flavor. Don't like that. Fatma Afridi, the Afridi who only likes gosh. बस हमारी 3 नहीं, सब कुछ अच्छा।
ओह आज डे 5 क्या आया कि सब हमारी डाइट में शरीक हो गए। ये देखें तो सही कैसे है पापा। क्या बात है। और आप सबको पता है इसमें कोई 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 ऑयल वगैरह नहीं शामिल। क्या आप रेसिपी बताना पसंद करेंगी? ये कई देखिए ना। लोग पतले ना हो जाए। तो बस तब ओह बहुत ही मजेदार है, बहुत वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी। मैंने बीफ लिया, हाँ जी। बड़े बड़े पीसेस लिए बीफ के, उसमें अदरक लहसुन, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और बस कुछ भी नहीं। और बॉईल करने के लिए बॉयल के प्रेशर भी है? प्रेशर दिया। अच्छा इतना प्रेशर दिया कि पानी बस इतना सा रह गया। सही। और बस फिर इस तरह मैंने इनके लिए स्लाइसेस काटे हंटर बीफ की तरह। और टेस्ट भी हंटर बीफ की तरह है वाकई। हाँ हाँ हाँ, हंटर बीफ की तरह। हाँ। और फिर इस तरह स्लाइसेस काटे और ग्रिल किया, मैंने पैन में ग्रिल किया। अच्छा। और फिर उसका शहरोज जो जूस है ना वो उसके ऊपर वो इसके ऊपर डाल दिए मैंने ये। और शहरोज के लिए मैंने टोमेटोज भी ग्रिल किए। हाँ, और उसको लाइबा अच्छे कहती है कि मुझे रॉ अच्छे लगते हैं, हाँ, शहरोज कहते हैं मैं रॉ नहीं खा सकता, और फातिमा कहती है मैं खा ही नहीं सकती। तो ये था मेरा दिन और आज का कंप्लीट व्लॉग। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकी आज बिल्कुल भी, और मेरा दिल भी ख़राब हो रहा था ऑनेस्टली गोश्त खा खा के। और अभी पापा जब मैंगोस खा रहे थे उसकी वो फ्रूटी स्मेल ने मुझे तबाह बर्बाद कर लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी जाके मैं सो जाऊँ और मुझे याद ही ना रहे कि मैंने पूरा दिन क्या खाया। फिर मिलते हैं, नहीं उससे पहले अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और कमेंट करना तो ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं करीब एक हैप्पी एंड हेल्दी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा अमान, अल्लाह हाफिज़।